श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि नकलची लोगों की संसार में कोई कमी नहीं है, और जब तक वो दूसरे की नकल करते रहते हैं तब तक वे अधूरे रहते हैं। और जितना याद कर लेते हैं फिर वो आगे चल के भूल जाते हैं, क्योंकि वो नकल है, नकल काम में नहीं आती। जैसे कोई प्रवचन बोलने जाते हैं स्टेज पे, तो पहले से याद करके जाते हैं, आध घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए। जब वो याद करके जाते हैं, वहां बैठते हैं, और यदि उनको समय ना मिले तो फिर वो दूसरे दिन याद करके नहीं जाते। फिर उनसे कहोगे साहब जी को सुना दीजिए, तो वो कहते हैं कि आज मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ है, मैं कल सुनाऊंगा। क्योंकि वो याद करके गए थे, वो भूल गए। तो याद है तो आबाद है, और भूल गए तो बर्बाद है। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, तो दूसरों की नकल करते रहते हैं, और असलियत तो पता चली जाता है। असलियत कभी छिपती नहीं है, और जो नकल करता है वो भी पता चल जाता है। कहते हैं कि सियार था, और सियार नील के कुंड में गिर गया, तो पूरा नीला नीला हो गया। अब नीलवादी ने देखा तो उसमें से निकाला तो जंगल की तरफ भाग गया। जंगली जानवर डरने लगे, अरे जी भागदड़ पड़ गई जंगल में कि ये कौन आ गया। सब भाग रहे थे। शेर भी आया सामने से, क्या बात है भैया, कैसे ऐसी बात है जी, कोई नया जानवर आ गया। शेर ने देखा वास्तव में, तो शेर भी भागने लगा। जब सब भागने लगे तो शेर बोला, भाई वो सियार क्या है, खड़े हो जा, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। तो भैया आप कौन हो कि मैं जंगल का राजा हूँ। तो शेर भी डर गया। तो अब क्या करना चाहिए कि मैं ऊंचे टीला पे बैठूंगा, और आप सब नीचे बैठना, और जैसा मैं कहूँ और तैसा करना। तो शेर ने भी कह दिया ठीक है। हाथी घोड़ा ये सब जंगली जानवर जितने भी थे वो सब दरबार लगने लगा वो तो सियार का, और सियार बैठता है ऊंचे पे, और सब पशु बैठते हैं नीचे। बहुत दिन हो गए। अब एक दिन क्या हुआ कि गांव की तरफ कुत्ता भूख रहे थे, और सियार की आदत होती है जब कुत्ता भूखते है तो वो भी हुआ करता है। तो वो ये भूल गया कि मैं जंगल का राजा हूँ, वो सियार। और जैसे ही कुत्ता गांव की तरफ भौंके और सोई पूछ उठाए कि वो भी हुआ करने लगा। शेर ने एक थाप मारी, अरे ये तो सियार है। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सारे संसार में जितने भी है, जो ऊंचे ऊंचे पर बैठ करके नील में पुते हुए, नील कहिए कुरंग, तो कुरंग में रंगे हुए, भरमूल कल्पना में रंगे हुए ये बैठे हुए देवी देवता, भूत चुड़ैलें, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हवन होम इसमें रंगे हुए, और सब लोग इनसे डरते हैं, और जैसा कहें तैसा ही करते हैं। वो कहें काशी चलो तो काशी जाते हैं, मथुरा कहो तो मथुरा जाते हैं, वृंदावन को वृंदावन जाते हैं, खूब घूमते रहते हैं। काशी मथुरा हरिद्वार नंदगांव बरसाने गोकुल महावन खूब डोलते रहते हैं। और जब उनको पारक ज्ञान हो जाता है, सदगुरु श्री कबीर साहब का जब पारक ज्ञान जब उनको हुआ, बीजक सदग्रंथ जब मिल जाता है, और जड़ चेतन के भेद को जब वो समझ लेते हैं, और तब उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो सियार है, तो मार साहब एक तरफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक हमको अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक भरमभूल कल्पना पूरी समझ में नहीं आएगी, तब तक हम संसार के गुलाम ही बने रहेंगे। और कोई चटनी चाटते रहते हैं, चटनी कहते हैं याद कर लेते हैं, उसकी बातें याद कर लेंगे, रजनी से की 4 बातें याद कर लेंगे, कृष्ण की 4 बातें याद कर लेंगे, राम की 4 बातें याद कर लेंगे, और भी जैन धर्म की 4-6 बातें याद कर लेंगे, 4 और की बात करके और बोल दिए। और फिर उनको पूछा भैया इसका अर्थ क्या है कि ये मालूम नहीं। और कोई तो मोबाइल पे डालते रहते हैं नेट पर, वो क्या डालते, ग्रंथ को रख लेते हैं सामने, और ग्रंथ को पढ़ करके और उस पर डाल देते हैं। और फिर कोई फोन करता है कि महाराज इसका अर्थ बताइए, तो वो कहते हैं कि
कि थोड़ी देर में बताऊंगा, और फिर वो टीका को खोलते हैं, टीका ग्रंथ को, और देख करके तब उसमें बताते हैं, क्योंकि वो उनका है ही नहीं, उन्हें याद भी नहीं, अर्थ का पता नहीं, वो तो केवल ग्रंथ पढ़ लिए और डाल दिए। और सुनने वाले समझते हैं अरे भैया इनको तो देखो तो ये कितने बड़े ज्ञानी, इतना इनको याद है, ऐसा समझ लेते हैं। पर याद कुछ नहीं है, वो नकलची बंदर, वो याद कर करके, नकल कर करके और आगे बढ़ते हैं। और जब पकड़े जाते हैं, जब उन्हें कोई पूछता है तो टाँ फेस, फिर क्या है वहां, कुछ नहीं। तो यहाँ पर सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आपको अर्थ का पता नहीं, उसका अर्थ लगा नहीं सकते, और दूसरे के ग्रंथों को पढ़ पढ़ के डालते रहते हैं, और वो तो पकड़ में, वाणी तो पकड़ में आ जाती है। अब कोई कहते थे जीव कहिए, शिव कहिए, ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, आत्मा कहिए, बात एक ही है। अब ऐसे ऐसे शब्द जो कहते हैं, तो जिनको पारक ज्ञान है, जिन्होंने सदग्रंथ बीजक को गुरुमुख से पढ़ा है, वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये नकल है, और ये सदुश्री कवि साहब का ज्ञान है ही नहीं कि जीव कहिए, शिव कहिए, ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, आत्मा कहिए। ये सदु कवि साहब का ज्ञान नहीं है। ये जीव शिव कल्पना है, आत्मा परमात्मा चेतन जीव के हृदय से उठी कल्पना है, और इस कल्पना का जो मंडन कर रहा है, कल्पना को जो जीव से मिला रहा है, उसको पारक ज्ञान कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, भीड़ इकट्ठी वो कर सकता है, चेले भी बहुत बना सकता है ना, भेष दे दे करके नकली साधु भी बहुत बन जाते हैं ऐसों के। वो उनको पता ही नहीं कहाँ रहना चाहिए, त्याग वैराग में रहना चाहिए, राग में रहना चाहिए, और साधु भेष लेकर के घर परिवार में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और साधु भेष का जो पैसा है घर परिवार में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उन्हें पता ही नहीं। वो भूल जाते हैं चौकड़ी, और उसी में विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में पूरा समय बिता देते हैं। साधु भेष लेने के बाद भी ऐसे ऐसे लोग हैं। और जब उनको कर्म दंड पकड़ता है तो वो तो पकड़ेगा, कर्म दंड का तो पकड़ने का काम ही है, और तो कोई संसार में पकड़ ही नहीं सकता है। न पुलिस वाले पकड़ सकते हैं, न कोई देश का नेता पकड़ सकता है, कोई सारे विश्व में नहीं पकड़ सकता। हमारे कर्म ही हमको पकड़ते हैं, और कर्म ही हमको दंड देते हैं। और लोग समझते हैं पुलिस वालों ने पकड़ लिया, दंड दिया। अरे पुलिस वाले क्या हिम्मत है, किसी को दंड देगा, किसी में डंडा मारेगा, उसको क्या जरूरत है? जब उसके कर्म दिखते हैं और जब समय पर पकड़ा जाता है, और तब उसमें मार पड़ती है। और लोग कहते हैं कि देखो बिना किए की इस पर मार पड़ रही है, बिना किए की मार नहीं पड़ती, कर्म की ही मार पड़ती है, किसी भी रूप में पड़े, चाहे आज पड़े चाहे कल, हमारा कर्म हमको दंड जरूर देगा। इसलिए कर्म करते समय ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, तब पैर आगे बढ़ाना चाहिए। और जो कर्म करते समय इतना ध्यान नहीं देता और अंधाधुंध अंधा होकर के आंख मीच करके जो कर्म करता रहता है, उसको कर्म का दंड जरूर भोगना पड़ता है। वो बचेगा नहीं, वो कोई भी हो, कितने भी ग्रंथ याद कर ले, 4 भी 6 7 18 पुराण खूब याद कर ले, और खूब ऊंचे मंच पे बैठ करके भाषण देता रहे, लेकिन कर्म का दंड तो नहीं छोड़ेगा। किसी प्रभु तो घसीट घसीट करके मारेगा। जैसे कुत्ता है, कुत्ता को कितना बड़ा कोई सेठ पाल ले, कितना भी उसको माल खिलावे, और जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में बैठा रहे करके 4 पहिया गाड़ी में बैठा रहे खूब घुमावे, और जब कुत्ते के कर्म का दंड जब वहां पर भोगना पड़ता है, भोग भूमिका है, सिर में जब कीड़े पड़ते हैं, तब उसका माल का इलाज भी कराता है। कहाँ तक इलाज कराएगा, है ना? और जब पूरी खोपड़ी सड़ती है, कीड़े पड़ते हैं, दवा भी काम नहीं करती, तब वही मालिक उसको छोड़ देता है, अलग छोड़ता है। और कोई कोई तो उसको मार भी देते हैं। ऐसा प्रमाण आया है कि जब कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ते हैं, शरीर सड़ जाता है, और जब बिल बिलाता है, किसी प्रकार से उसे चैन नहीं पड़ता, टट्टी पेशाब करता है, तो कोई कोई तो उसको गोली से मार देते हैं। तो वो भी उसने पाप कमाया। एक तो पाला, ये पाप कमाया, और पाल करके और फिर उससे अध्यास जमाया, ये भी पाप कमाया, और अध्यास भी जमाया, और फिर उसे कीड़े पड़े या बीमार मारा, तो वो पाप बना। तो उसको भी उस पाप का फल भोगना पड़ेगा। जितने दिन तक उसने गाड़ी में बैठा के घुमाया तो वो भी घुमाएगा, और जितने दिन तक उसने सेवा करी तो वो भी सेवा करेगा, और जिस प्रकार से उसने मारा वो भी उसी प्रकार से मारेगा। ये बदला भोगना ही पड़ेगा, बचेगा नहीं। ये बदला कभी न छूटता, चाहे तपो हिमांचल धूनी, जब हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। तो सदगुरु श्री कबीर साहब का जो ज्ञान है, जो सत्य न्याय निर्णय का ज्ञान है, इसमें भ्रम भूल कल्पना विषय वासना के लिए कोई जगह नहीं, और झूठ प्रपंच, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम, इसके लिए भी कोई जगह नहीं। और जो दूध चढ़ाते हैं पत्थरों की मूर्तियों पर,
खाने पीने के पदार्थों को चढ़ाते रहते हैं और कहते हैं कि हम देवता को खुश कर रहे हैं, तो उनको पूरा ज्ञान नहीं है, वो लबड़े हुए हैं। कोई कोई तो पारकी सदगुरुदेव से कंठी भी ले लेते हैं और तिलक लगाए रहते हैं, 4-6 गांठ चोटी में लगा लेते हैं, पोती पत्रा को बगल में दाब लेते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि उनको ठगिया ही कहा जाता है। सदगुरुदेव ने सत्यनारायण का उपदेश दिया है और ये भेष दिया है, तो जो भेष की जो मर्यादा रखता है और सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान का जो सम्मान करता है, वही संसार में भक्त है, वही पार की संत है। और जितने भी दूसरों को भरमाते भुलाते हैं और ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठते हैं, कोई कोई तो कह देते हैं कि सदगुरु श्री कबीर साहब से हमारा कोई रिश्ता नहीं, और कोई कहते हैं कि पारखी लोग कहते रहते हैं पत्थर नहीं पूजना चाहिए, देवी देवताओं को नहीं पूजना चाहिए। ऐसे भी कबीर साहब का भेष लेकर के, उनका ज्ञान लेकर के जो ऐसी बात करते हैं, तो समझ लो वो लबीरपंथी कबीरपंथी नहीं हो सकते। एक होते कबीरपंथी, एक होते कबरपंथी और एक होते लबीरपंथी। तो जो कबरपंथी होते हैं तो वो तो कबीर साहब की मूर्ति बनाकर समाधि फमाधि यानी क्या क्या खड़ा मुंह पूजते रहते हैं। और एक होते लबीरपंथी, तो गंगा पे गंगादास, यमुना पे यमुनादास, और चारों ओर की वो चाटते रहते जैसे कुत्ता फिर चाटता रहता है, इस प्रकार से। और एक होते हैं पक्के कबीरपंथी, वो इधर उधर उनका हिलना झुलना नहीं होता है, वो तो सत्यनारायण का उपदेश देते हैं और जड़ चेतन का भेद बताते हैं और सत्यनारायण से ही चलते हैं। कहीं भी जामे तो उनका सब सम्मान करते हैं। किसी भी मत पंथ के संत हो, वो जान जाते हैं कि ये कबीर सच्चा कबीरपंथी है, क्योंकि कबीर साहब ने किसी का पक्ष नहीं लिया। और आजकल पढ़ा लिखा समाज है, और जितने भी चाहे वो सन्यासी हो, नागा हो, चाहे वैष्णव पंथ के हो, सभी लोग जानते हैं सदगुरु श्री कबीर साहब के न्याय को, और कोई भी उनका अनादर नहीं करता। चाहे वो काशी, मथुरा, हथुआ, नंदगांव, बरसा ने कहीं भी रहते हो, उनकी पूजा पद्धति कौन सी भी हो, चाहे वो राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शंकर को मानते हो, चाहे वो कैलाश के चक्कर लगाते हो, कहीं भी जाते हो, पर सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान का वो आदर करते हैं। उन्हें मालूम है कि सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्यवादी थे और सत्य का उन्होंने उपदेश दिया है। तो जो सत्यवादी जो पारकी जो संत हैं, जो न्याय निर्णय से जो चलते हैं, किसी प्रकार से किसी के बहकाने में नहीं आते और किसी को बहकाने का उपदेश भी नहीं देते, उनका सब सम्मान करते हैं। और जो लुढ़कने पेंदे के जो लोटाएं इधर के उधर को लुढ़क जाते, कोई तो छुप छुप के शराब भी पी लेते, कोई बीड़ी भी पी लेते हैं, कोई तम्बाकू भी खा लेते हैं, कोई शराब पी करके और खूब चारों डोंदे दाढ़ी लंबी बढ़ा लेते हैं और झूठ बोलते रहते हैं। कोई रुद्राक्ष को डाल लेते हैं गले में, सन्यासियों में जाकर के रुद्राक्ष को दिखाई देते हैं और कबीर पंथियों में जाके चंदन का हीरा दिखाई देते हैं। और कबीर पंथ में ही जो वंश गद्दी वाले हैं वो तुलसी की माला पहनते हैं, तो वहां पर तुलसी की माला दिखाई देते हैं। और बैरागियों में भी तुलसी की माला दिखाई देते हैं और कहीं हाथी दांत की माला दिखाई देते हैं। ऐसे लोग अभी छिपे हुए और डोलते रहते हैं, स्वयं अपनी बदनामी करते हैं और दूसरे करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो उनका सिर नीचे हो जाता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब का जो ज्ञान है, जो न्याय निर्णय का है, सत्यवादी थे बंदिश हो सदगुरु श्री कबीर साहब जी, किसी प्रकार का विकार उनके अंदर नहीं था। अष्ट महासद्गुणों में पूर्ण थे और 10 दोषों के त्यागी थे, और 4 वेद 7 18 पुराणों में जो सार भेद है वो उन्होंने लिया था और असार सारा छोड़ा था। किसी भी मत पंथ सिद्धांत का साधु हो, यदि जल कहता है तो जल तो सत्य है ही है ना, जल तत्व है, जड़ है, लेकिन सत्य है, उसका नाश नहीं है। इसी प्रकार से अग्नि है, अग्नि यदि कोई कहता है तो ठीक है, वायु कहता है तो ठीक है, पृथ्वी कहता है तो ठीक है, चोरी नहीं करना चाहिए ये ठीक है, चाहे ये 4 वेद 6 7 18 पुराणों में कहीं भी बात लिखी हो, चाहे तौरे 3 जी जमूर फुरकान में कहीं भी लिखी हो, चाहे ये शेख सैयद मुगल पठान इस उपदेश को देते हो, और चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस उपदेश को देते हो। उपदेश जो सार है तो सबके लिए एक है और ठीक है, और जो जहाँ झूठ है, झूठ को त्यागना चाहिए। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने इस ब्रह्म परमात्मा, देवी देवता, भूत चुड़ैल, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अल्लाह खुदा ताला, इसको नहीं माना। ये झूठी कल्पना है, इसको मानने से क्या फायदा। और सूर्य चंद्र को भी चैतन्य नहीं माना, वो जड़ हैं, उनमें ज्ञान गुण नहीं है। और पृथ्वी जलवायु अग्नि में ज्ञान गुण नहीं है। और जितने भी प्रतिमा पूजी जा रही है, ये भ्रम का गढ़ है। जितने भी देवी देवता जो मान के पूजे जा रहे हैं, इनकी मूर्तियां बनी हुई है, चाहे सोने चांदी की हो, चाहे अष्ट धातु की हो, चाहे कागज की हो, चाहे लकड़ी की हो, मूर्ति किसी की भी हो, मूर्ति पूजना धमाधम, पत्थर पूजा धमाधमा, अधम काम है, अधम कर्म के दाव। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि भाई चेतन पूजा करनी चाहिए, और आपकी पूजा पद्धति कौन सी भी हो, चाहे मत पंथ को किसको भी मानते हो, यदि वहाँ पर संत गुरुजन हैं तो पहले संत गुरुजनों को भोग लगाइए, और कोई अतिथि आ जाए यदि वो भूखा है तो उसको भोजन कराइए। तो भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा और प्यासे को पानी, और संत गुरुजन
की बात को मान करके न्याय निर्णय पर चलना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।